नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी में मचा घमासान घड़ी दर घड़ी तीखा होता जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के फैसले से बगावत करते हुए अखिलेश समर्थकों की एक सूची आ गई। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव ने साफ कर दिया है कि दोनों धड़ों में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और इससे भी बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी कि साइकिल पर ही अखिलेश समर्थक चुनाव लड़ेंगे। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी का के सिंबल पे फिर कौन लड़ेगा, किसका होगा ये तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अखिलेश के लोग जो है समाजवादी पार्टी के साइकिल के चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में घमासान इतना बढ़ गया है कि अब शायद ही सुलह के लिए कोई जगह बने। अखिलेश के करीबी माने जाने वाले पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या विधानसभा के दंगल में मुलायम और अखिलेश एक दूसरे के खिलाफ ही दांव आजमाएंगे? बनावटी खामोशी में अंदर दबा गुबार छुप नहीं पाया। मुलायम के कुनबे का कलह चुनाव के चौराहे पर खुल गया और अब भी जो आशावाद का अलख जगाए हुए थे, उनकी उम्मीदों पर अखिलेश के घनघोर समर्थक चाचा रामगोपाल यादव ने पानी फेर दिया। साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। कुछ समझौता होने की संभावना बची है अभी तक? हमें लगता है कोई समझौता नहीं हो सकता। नेताजी से आपकी बात नहीं हुई सूची की बात पर? हमारी 2-3 दिन पहले बात हुई थी। हमें नेताजी ने कहा था कि 1 तारीख को आना, 29 तारीख को लिस्ट जारी करना। तो खेमाबंदी हो चुकी है। एक तरफ मुलायम और उनके छोटे भाई शिवपाल हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश और उनके चचेरे चाचा रामगोपाल। और जब समझौता नहीं होगा तो इसकी दूसरी ध्वनि यही निकलती है कि अब रण होगा। सो रामगोपाल ने अखिलेश के नाम पर जीत की दुंदुभी बजा दी। मुख्य रूप से बात यह है कि अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते हैं। वो नहीं बनना देना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और जहां अखिलेश के लोग चुनाव लड़ेंगे वही चुनाव जीतेंगे जो अखिलेश का विरोध करेगा, या जो उम्मीदवार अखिलेश विरोधी होगा वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की अगली विधानसभा में कौन जाएगा कौन नहीं, ये यूपी की जनता तय करेगी। लेकिन पहलवान रहे मुलायम सिंह के घर में मचे दंगल में दोनों खेमा एक दूसरे को धोबी पछाड़ देने को बेताब दिख रहा है। तो सवाल है कि तलवार खींच लेने के बीच भी आगे क्या क्या हो सकता है। रामगोपाल ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि समझौता नहीं होगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि आखिरी रण से पहले एक बार फिर सुलह की कोशिश हो सकती है, क्योंकि पार्टी का झगड़ा न मुलायम के काम आएगा और न अखिलेश। अगर मुलायम और अखिलेश में समझौता नहीं हुआ तो दोनों की जिद को बचाने के लिए एक रास्ता ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव अपने समर्थकों को निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतार दें। बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा जाओ तैयारी करो, जाओ जाइए विधानसभा में काम करिए, मिलेगा। एक विकल्प यह भी है कि सुलह के फॉर्मूले में अखिलेश और मुलायम दोनों के करीबी अहम भूमिका निभा सकते हैं, यानी दोनों पक्षों को मिलाकर चुनाव से पहले युद्ध विराम कराना। और हमारे बड़ों को भी सद्बुद्धि आए और वो किसी बहुत घटिया व्यक्ति की वजह से जिसने सौदा कर लिया है पूरी सरकार का, उसको बहुत मजबूत न होने दे। एक संभावना यह भी है कि अखिलेश अपने समर्थकों को किसी नई पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़वा दें। ऐसी पार्टी खोजना मुश्किल नहीं जो चुनाव आयोग में पहले से रजिस्टर्ड हो। ऐसी संभावना से इनकार नहीं है कि अखिलेश ने किसी समर्थक के जरिए पहले ही कोई पार्टी रजिस्टर करा रखी हो। नेताजी की पार्टी है, इसमें दो राय नहीं।
लेकिन समय और परिस्थितियों के हिसाब से जब उसको अखिलेश लीड करेंगे तो नेताजी लाए हैं जहां तक उससे आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे। कुछ लोग पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, दुर्भाग्य से भी नेताजी के साथ हैं। पांचवी संभावना यह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस और अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करके चुनावी समर में कूद पड़े। वैसे आपको याद होगा कि अखिलेश बार बार कांग्रेस से गठबंधन का खुला संकेत दे चुके हैं। बहुमत की सरकार बन रही है और कांग्रेस और समाजवादी लोग आ जाएंगे साथ, तो 300 से ज्यादा सीटें जीती जाएंगी। वैसे फिलहाल दोनों खेमा एक दूसरे को देख लेने वाली मुद्रा में खड़ा है। इनमें युद्ध विराम होगा या युद्ध, ये कुछ दिनों में शीशे की तरह साफ हो जाएगा। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। और बालकृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, वार पलटवार के बीच मुलायम सिंह यादव ने खुद रामगोपाल यादव को और अखिलेश यादव को कारण बताओ नोटिस भी इस बीच जारी कर दिया है। कल आपात बैठक भी मुलायम सिंह यादव ने बुलाई है। ऐसे में क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? देखिए, दोनों तरफ से सुलह की संभावनाएं जो है लगातार कम होती जा रही हैं। जैसा कि रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सुलह की संभावना कम हो रही है, बात बिल्कुल साफ दिख रही है। जो कारण बताओ नोटिस मुलायम सिंह यादव की तरफ से जारी किया गया है अखिलेश यादव को लिस्ट जारी करने के लिए और बयानबाजी करने के लिए रामगोपाल यादव को, लेकिन दूसरी तरफ से भी चीजें हुई हैं। दूसरी तरफ से रामगोपाल यादव ने एक चिट्ठी जारी की है, जिस चिट्ठी में कहा गया है कि जो नई परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रतिनिधि सभा जो है वो 1 तारीख को आपातकालीन बैठक उसकी बुलाई गई है लखनऊ में। यानी अब सवाल सिर्फ झगड़े का नहीं है, सवाल इस बात पर भी आके सिमट गया है कि दोनों पक्ष ये दावा करेंगे कि जो साइकिल चुनाव चिन्ह है वो उनके उम्मीदवारों का होगा। यानी अब बात यहाँ पर अगर झगड़ा सुलझता नहीं है तो रुकने वाली नहीं है। अब झगड़ा इस बात पर भी होगा कि साइकिल चुनाव चिन्ह किसका है। अखिलेश यादव के और रामगोपाल यादव मिलकर ये जरूर कोशिश करेंगे कि साइकिल चुनाव चिन्ह उनके उम्मीदवारों को मिल जाए। ये आसान नहीं होगा और अगर चुनाव चिन्ह का लेकर के झगड़ा आगे बढ़ता है तो पार्टी में बिल्कुल घमासान साफ दिखाई पड़ेगा। दोनों तरफ ने अपनी अपनी मोर्चेबंदी कर ली है। कल मुलायम सिंह यादव के लोगों की बैठक है, उसके बाद परसों अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ बैठक बुला रहे हैं। बिल्कुल, और बैठकों में क्या निकलता है ये तो इंतजार करना होगा बालकृष्ण। लेकिन ये जो कारण बताओ नोटिस जो जारी किया गया है मुलायम सिंह यादव की तरफ से, क्या इस पर प्रतिक्रिया अब तक किसी की मिल पाई है, अखिलेश यादव या रामगोपाल यादव की आपसे? नहीं, प्रतिक्रिया इस पर नहीं मिल पाई है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही ये नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इस नोटिस जारी करने का तो एक औपचारिकता है, इस नोटिस जारी करने से ज्यादा अब मतलब इस बात से है, नोटिस समाजवादी पार्टी में ऐसी बहुत सारी नोटिस जारी होती है और उसके बाद जब जरूरत होती है उनको वापस भी ले लिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खुलेआम मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव आमने सामने हो गए हैं। दोनों के पक्ष में मुलायम सिंह के साथ शिवपाल खड़े हैं तो रामगोपाल यादव जो है वो खड़े हैं अखिलेश यादव के साथ में। और ऐसे में दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। अखिलेश यादव ये इशारा साफ कर चुके हैं कि जब तक उनके लोगों को सम्मानजनक स्थिति नहीं दी जाती, उनके लोगों को टिकट नहीं दिलाया जाता, तब तक और पहले भी जब ये अंतर कलह सामने आया था तब भी ये बात कही गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, जब शिवपाल यादव को उनके से हटाया गया, फिर मुलायम सिंह यादव चाह रहे थे उनको वापस उनका पद मिल जाए, तो अखिलेश ने कहा था कि ठीक है पद तो दे दीजिए, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात होगी तो उनके मन की बात होनी चाहिए। ये बात खुद अखिलेश ने साफ तौर पर कही थी। लेकिन अब जो हुआ है वो उनके खिलाफ हुआ है, यानी अखिलेश के मन के खिलाफ हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो कुछ भी निकल कर आ रहा है गुस्सा, वो पहले से ही जाहिर था कि ऐसा ही आने वाले समय में होने वाला है। अखिलेश के लिए बापू हानिकारक है, पसंद है। एक परिवार को टिकटों के बंटवारे ने बांट दिया है। नेताजी जो नाम पेश करते हैं वो अखिलेश को नहीं भाते और अखिलेश जो नाम सुझाते हैं वो नेताजी और चाचा जी को नहीं सुहाते। अब तो डर ये है कि उम्मीदवारों की लिस्ट ही पार्टी को ना बांट दे। समाजवादी पार्टी में चल रही खुल्लम खुल्ला कलह को अब जमाना देख रहा है। ये शीशे की तरह साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी में अब टिकटों को लेकर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल में फूट पड़ चुकी है।
पिछले 32 घंटों में इन तीनों लोगों की तरफ से 3 लिस्ट जारी की जा चुकी है। पहले अखिलेश की गैर मौजूदगी में मुलायम ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 325 उम्मीदवारों का ऐलान किया। उसके 30 घंटे बाद गुरुवार रात 9 बजे अखिलेश ने 235 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी और उसके ठीक 2 घंटे बाद चाचा शिवपाल भी अपने 68 उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ मैदान में आ गए। अखिलेश ने 171 तो मुलायम सिंह ने 176 सीटिंग एमएलए को टिकट दिया है। मुलायम के 176 सीटिंग एमएलए की लिस्ट में अखिलेश ने 31 नाम काटे हैं। मुलायम की 325 उम्मीदवारों की लिस्ट में 149 नए चेहरे हैं और 108 नाम ऐसे हैं जो अखिलेश को पसंद नहीं है, जबकि मुलायम की लिस्ट में शिवपाल की पसंद के 164 नेताओं को टिकट मिला है। कहा यह भी जा रहा था कि अखिलेश यादव के कैंडिडेट्स अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं और अखिलेश अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन भी कर सकते हैं, लेकिन राम गोपाल यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि अखिलेश के उम्मीदवार पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हमें लग नहीं रहा है कुछ। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे फिर कौन लड़ेगा, किसका होगा ये तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अखिलेश के लोग जो है समाजवादी पार्टी के साइकिल के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि मुलायम की लिस्ट में अपने करीबियों के नाम कटने से अखिलेश जबरदस्त नाराज है और इसीलिए वो अपनी नई लिस्ट को लेकर हाजिर हो गए। अखिलेश की लिस्ट आते ही कुनबे में फिर से खलबली मच गई और रात में ही शिवपाल यादव मुलायम से मिलने पहुंच गए। अखिलेश की लिस्ट से मुलायम ने अपने करीबी पवन पांडे, अरविंद सिंह गोप, राम गोविंद चौधरी और अभिषेक मिश्रा काटे थे, तो अखिलेश ने मुलायम सिंह की लिस्ट से अमन मणि त्रिपाठी और अतीक के नाम आउट कर दिए। कि कभी अखिलेश यादव अपसेट हैं, तो कभी मुलायम सिंह यादव अपसेट हैं, तो कभी शिवपाल यादव अपसेट हैं, तो कभी रामगोपाल यादव अपसेट हैं। इनके अपसेट होने के चक्कर में पूरा उत्तर प्रदेश अपसेट हो गया है। उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट अपसेट हो गया है। उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस अपसेट हो गया है। एक परिवार के अंदर ये केवल परिवारवाद कर रहे हैं। अब जो संभावनाएं बन रही हैं वो भी देख लेते हैं। मुलायम और अखिलेश की लिस्ट में 108 नाम अलग हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में सभी सीटों पर जातियां एक जैसी ही हैं। ऐसे में मुलायम सिंह थोड़े नरम पड़ सकते हैं। संभावना ये भी है कि दोनों लिस्ट मिलाकर कॉमन लिस्ट जारी कर दिया जाए, जबकि टकराव बढ़ा तो शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सस्पेंड भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। हो ये भी सकता है कि अखिलेश की लिस्ट को नॉमिनेशन के वक्त शिवपाल चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि लिस्ट पार्टी अध्यक्ष की मान्य होती है। चाचा और भतीजे के मुकाबले के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि इस लड़ाई में तुरूप का इक्का उन्हीं के पास है। अपनी लिस्ट जारी करके अब अखिलेश यादव ने तुरूप का इक्का भी चल दिया है। क्या इससे भी बड़ी कोई चाल मुलायम सिंह और शिवपाल के पास बची है? इससे पहले मुलायम सिंह यादव परिवार के झगड़े को कई बार आखिरी समय पर संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार मुश्किल ये है कि चुनाव बिल्कुल सिर पर है, उनके पास समय बिल्कुल नहीं है और फौरन ही अगर स्थिति नहीं संभाली गई तो इसका जबरदस्त फायदा बीजेपी और बीएसपी को मिलेगा। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।